नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में आपको ट्रिपल सी की बहुत ही महत्वपूर्ण 300-400 वो बताएंगे क्या कहते हैं फुल फॉर्म। तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए और याद करते रहिए, नोट बुक लीजिए, उसी में लिखते रहिए। तो चलिए चलते हैं अपने सीधे PDF में। यहाँ पे दोस्तों में बुक वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पढ़ने से मतलब है कि बुक का करना है। तो यहाँ पर मैं पोर्ट्रेट कर लेता हूँ दोस्तों, लैंडस्केप। चलिए दोस्तों, पहला बाइस मोस्ट इम्पोर्टेंट है AEPS। तो इसका होगा दोस्तों, मैं यहाँ पर पहले टूल लगा लेता हूँ, उसके बाद चलिए दोस्तों, टूल नहीं था तो आपको समझाने में दिक्कत हो रहा होगा। तो इसका आधार का AEPS हो जाएगा, तो आधार इनबिल्ड पेमेंट सिस्टम होगा दोस्तों। और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ABRS, आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस। तो तीसरे का ARPANET का तो आपको पता ही होगा, एडवांस रिसर्च प्रोडक्ट एजेंसी नेटवर्क। ASP का होगा एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। ATM का होगा दोस्तों, इसका दो होता है, इंक्रोनास ट्रांसफर मोड और ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ये ज़्यादा पूछता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यही याद कर लीजिए। और BCC का हो जाएगा दोस्तों ब्लाइंड कार्बन कॉपी। BCD का हो जाएगा बिनारी कोडेड डेसिमल। BCR का हो जाएगा बार कोड रीडर, जो आप देखते हैं प्रोडक्ट में और रहता है बार कोड, वही होगा दोस्तों। बायोस का होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और भीम का हो जाएगा दोस्तों भारत इंटरफेस फॉर मनी। बिट का हो जाएगा, तो बिट का बिनारी डिजिट होता है दोस्तों। और BPI का होगा बिट पर इंच होगा। BPS का होगा बिट पर सेकंड होगा। इसमें यस लिखा हुआ सेकंड कर देना, बाकी सब एक ही होगा दोस्तों, और आई पे इंच कर देना। और दोस्तों यहाँ पर B2C है तो बिजनेस टू कस्टमर, ये तो सबको याद होगा। और कैट का होगा दोस्तों कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। CC का होगा कार्बन कॉपी। CDR का होगा कम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। CD-ROM का होगा कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CGI का होगा कॉमन गेटवे इंटरफेस। CLI का होगा कमांड लाइन इंटरफेस। कमोस का होगा दोस्तों CMOS का होगा कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होगा दोस्तों, इसको दोबारा पढ़ लीजिएगा। कोबोल का ये भी बहुत पूछता है दोस्तों, कोबोल का बहुत पूछता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा। तो इसका होगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटल लैंग्वेज होता है। और CPU का तो सबको याद ही रहता है, सबसे ज़्यादा यही पूछता है, तो इसका होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ से शुरू करते हैं। ये कम से कम 400-500 दोस्तों, तो एक बार आप 2x पे वीडियो करके देख लेंगे तो आप सभी याद हो जाएगा। तो चलिए, तो CPU का होगा दोस्तों, वहाँ पर इंग्लिश है। चलिए, CRT कैथेड रे ट्यूब होता है दोस्तों। और CSS का कास्केडिंग स्टाइल सीट, एक लैंग्वेज है दोस्तों। CU का मतलब होगा कंट्रोल यूनिट। DBMS का होगा डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। और DM का देखो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो आप 2 बार 3 बार देखेंगे वीडियो तो सब याद हो जाएगा। DNS का होगा डोमेन नेम सिस्टम, जो ईमेल के पहले होता बाद में होता है, वही होता है दोस्तों, और वेबसाइट में भी होता है। और MS-DOS का होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DPI का होता है डॉट पर इंच दोस्तों, प्रिंटर में काम आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है। अगर कोई चीज़ जैसे प्रिंट होता है, जैसे फोटो कापी होगा, तो इसी में होता है दोस्तों। DTP का मतलब होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग दोस्तों। और DRAM का होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। सिर्फ आपको डी का डायनेमिक याद कर लेना है दोस्तों, बाकी रैम का तो आपको पता ही होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। DVD का होता है दोस्तों, जो CD होता है पहले का, उसी को DVD बोलते हैं दोस्तों। तो इसका हो जाएगा डिजिटल वीडियो डिस्क हो जाएगा। DVR का होगा, इसमें रिकॉर्डेबल कर देना है दोस्तों, बस बाकी वही है। इसलिए मैं DVD और रिकॉर्डेबल लिखा, क्योंकि ऊपर वाला ही नीचे वाले में है, और फिर वही नीचे वाले में भी है। जहाँ RW रहेगा वहाँ रीटाइटेबल W लिखवा है दोस्तों। W का यहाँ पर कोई फुल फॉर्म नहीं है, रीराइटेबल हो जाएगा दोस्तों DVD RW का। और DVR का हो जाएगा डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। EDP का हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। EEPROM का होगा इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्राम रोम दोस्तों। रोम को तो आपको पता है रीड ओनली मेमोरी होता है। तो आपको 4 अक्षर का याद करना, मतलब 4 वर्ड का याद करना। EPROM का हो जाएगा इरेजेबल प्रोग्राम रोम। FDD का हो जाएगा फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। FTP का फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल दोस्तों। GB छोटे लेटर का हो जाएगा गीगाबाइट होता है दोस्तों। और GB का सॉरी, इसका जो छोटे पहला अक्षर बड़ा रहता है छोटा हो तो उसका बिट होता है दोस्तों, जो बड़ा रहता है उसका बाइट होता है। तो याद रखिएगा, GB बड़े लेटर का हो जाएगा गीगाबाइट और छोटे का गीगाबिट। तो याद रखिएगा, नहीं कन्फ्यूज हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जिप का है
जो व्हाट्सएप भेजा जाता है तो उसका होगा ग्राफिक्स इंटरफेस इंटरचेंज फॉर्मेट दोस्तों। क्यों को गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट। GUI का हो जाएगा दोस्तों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। चलिए दोस्तों यहाँ पर, चलिए दोस्तों इसका हो जाएगा, ज़्यादा पूछता है तो इसको याद कर लीजिएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। चलिए दोस्तों मैं बहुत ही ये क्या कहते हैं बहुत महंगी बुक से बनाया हूँ, तो आप 250 का किताब है दोस्तों उसी का ये है, इसमें ट्रिपल का पूछा ही जाता है इसमें, इस बुक में से काफ़ी लड़के पास हुए हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड है HDD का, उसका हार्ड डिस्क ड्राइव। HTML का तो पता ही होगा दोस्तों, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। IBM का इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IIS का होगा इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। IM का इंस्टेंट मैसेजिंग होता है। IMAP का होगा इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। IMEI का हो जाएगा इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। IO का हो जाएगा इनपुट आउटपुट। IP का हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। IPO का हो जाएगा इनपुट प्रोसेस आउटपुट हो जाएगा। IRC का इंटरनेट रिले चैट। IRCT का हो जाएगा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। IS का हो जाएगा इंफॉर्मेशन सिस्टम। IMPS का हो जाएगा इमीडिएट पेमेंट सर्विस। IoT का हो जाएगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ISDN का हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ISO का हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ISO का हो जाएगा दोस्तों इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। और सॉरी पहले दोस्तों यहाँ पर सॉरी मैं थोड़ा गलत पढ़ दिया, तो इसके पहले ओ का पहले इसमें आ जाएगा, यहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका होगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन होगा दोस्तों। SP का हो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। IT का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। IoT का इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स होगा। KB का किलोबाइट, और KBPS का किलोबाइट पर सेकेंड होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में खत्म होने वाला दोस्तों, ज़्यादा नहीं है तो आप याद कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर 1 मिनट, हाँ ये दोस्तों ज़्यादा बड़ा हो गया था, 1 मिनट देखिए दोस्तों। इसमें MDA दोस्तों यहाँ पर ये ऊपर वाला नहीं पढ़ा गया तो इसको पढ़ लेते हैं। KHZ का होगा किलो हर्ट्ज। KYC का कस्टमर को, सॉरी कस्टमर को नहीं दोस्तों, नो योर कस्टमर होगा। LAN का लोकल एरिया नेटवर्क। लेजर का लाइट एम्पलीफिकेशन एंड स्टिमुलेटेड एमिनेशन ऑफ रेडिएशन होगा दोस्तों। LCD का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED का होगा लाइट इमिटिंग डियोड। दोस्तों इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं कुछ लिख के लगा के चले जाते हैं कहीं कुछ। तो उसका LCD का होगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और LED का होगा लाइट इमिटिंग डियोड। LPM का होगा दोस्तों लाइन पर मिनट, और LSI का लार्ज स्केल, सॉरी LSI का लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। मैक का होगा मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैन का होगा मेट्रोपोलिस एरिया नेटवर्क। MB का होगा मेगा बिट। देखो दोस्तों यहाँ पर बिट, यहाँ पर कंफ्यूज होगा, और बड़े लेटर का जो होता है मेगा बाइट होता है, बस बड़े का बाइट होगा, छोटे का लेटर का बिट होगा, बस ये। MDI मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। ME का होगा मिलीनियम एडिशन। MICR का होगा मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्निशन। MIDI का होगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। MIPS का होगा मिलियन इंटरेक्शन पर सेकेंड। MIME का होगा मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। मोडम का हो जाएगा मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर हो जाएगा, तो मोडम का डीमॉड्यूलेटर हो जाएगा दोस्तों। मोज का हो जाएगा मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। डोस का हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डोस का होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों। एमओ का होता है मेमोरी यूनिट, और MDA का होता है मेल डिलीवरी एजेंट। MDA का बहुत पूछता है दोस्तों, एक बार मैं फिर से इसे कर देता कि आपको याद हो जाए, तो इसका बहुत पूछता है तो ये याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखते हैं, रुक जाइए मैं दोस्तों आपको दिखा देता हूँ कितना बचा हुआ है, और कुछ नहीं आएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर MTA का हो जाएगा तो मेल ट्रांसफ़र एजेंट हो जाएगा। नाबार्ड का तो दोस्तों नाबार्ड का बहुत पूछता था, मैं पहले बता रहा हूँ, नाबार्ड का ये सरकारी संस्था है आपका। तो इसका हो जाएगा नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो हो जाएगा इसका। नेस्कैम का दोस्तों ये भी बहुत पूछता है तो ये भी याद कर लीजिएगा। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंप्यूटर, यानी EFT का हो जाएगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। NIC का हो जाएगा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, और NNTP का हो जाएगा नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल। NT का हो जाएगा न्यू टेक्नोलॉजी। OCR का हो जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ODF का हो जाएगा ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ODF का हो जाएगा ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट दोस्तों। OMR का हो जाएगा ऑप्टिकल मार्क रीडर दोस्तों।
OMR से होता है, क्या कहते हैं, जैसे एग्ज़ाम होता है तो इसी पर होता है। OCI का होगा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ORS का हो जाए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ODP का हो जाए वन टाइम पासवर्ड। पास का होगा प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। दोस्तों यहाँ पर पास का है, देखिए प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। P2P का हो जाएगा पीयर टू पीयर। पैन का हो जाएगा पर्सनल एरिया नेटवर्क। और एक होता है प्राइमरी अकाउंट नंबर, दोस्तों ऐसा कुछ होता है। तो पैन का जो पैन कार्ड रहता है उसका रहता है, ये तो पैन दूसरा है, पर्सनल एरिया नेटवर्क का है। PCI का होगा पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्शन। PDA का हो जाए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पिन का हो जाए पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। दोस्तों पिन का याद कर लीजिए, ये भी बच्चों की याद नहीं रहता, इतना बेसिक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। एक मिनट तक ये पिन का जो पिन आता है OTP तो इसको याद कर लीजिए, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन। चलिए दोस्तों 20 तारीख को है आप सभी का पेपर। तो पेपर कैसा होगा तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे आप भेज सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन सब भेज देना दोस्तों, ताकि आने वाले बच्चों को पता चल जाए। चलिए दोस्तों PDF का है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। PDF का होगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। और PNG का दोस्तों पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। PNG का पोर्टेबल ग्राफिक्स होगा दोस्तों, नेटवर्क ग्राफिक्स। POP का होगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोज का होगा पॉइंट ऑफ सेल। बहुत पूछता है दोस्तों, पॉइंट ऑफ सेल बहुत पूछता है, कहाँ गया, इसे मैं टिक कर देता हूँ। ये बहुत पूछता है दोस्तों, ये याद कर लीजिएगा। पोज POES पोज। PPI दोस्तों पिक्सल पर इंच होता है। PPI का मतलब होता है पिक्सल पर इंच, पिक्सल पर इंच। PPA का पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। PROM का होगा दोस्तों प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। और PSTN का हो जाएगा, PROM का प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। और PSTN का हो जाएगा दोस्तों पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। QR कोड का क्विक रेस्पॉन्स कोड हो जाएगा। रेड का हो जाएगा रिडेंट एरिया ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। चलिए दोस्तों इसको फिर से पढ़ देते हैं। रेडिडेंट एरिया ऑफ इंडिपेंडेंस डिस्क, ऐसा कुछ होता है दोस्तों, याद कर लीजिएगा दोबारा तिबारा करके, ये आता नहीं ज़्यादा। रैम का रीड एक्सेस मेमोरी होता है। RDBMS का होगा रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। RDS का पूछता है दोस्तों, RDS तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो रिमोट डेस्कटॉप सर्विस होता है दोस्तों। RPA का होता है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। रोम का रीड ओनली मेमोरी। और RTF का होगा रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। RTGS का होगा रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट। RTOS का होगा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। RT में तो रियल टाइम हो जाए, रियल टाइम तो होता ही है दोस्तों। साटा का हो जाएगा दोस्तों, साटा का हो जाएगा सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट STP। SMTP का हो जाएगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SRAM का हो जाएगा स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। TB का टेराबाइट हो जाएगा देखो TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TFT का हो जाएगा थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। EY का हो जाएगा यूजर इंटरफेस। UPI का यूनिफाइड पेमेंट। UPI का दोस्त बहुत पूछता है, याद कर लीजिएगा। सोचते हैं आप सबको याद रहता है, लेकिन वहाँ पर यूनिक रहेगा और कन्फ्यूज हो जाएंगे। करके जाते हैं याद और लिख देते हैं यूनिक का, तो ऐसा नहीं हो दोस्तों, यूनिफाइड होता है। चलिए दोस्तों लास्ट स्लाइड में आ गए हैं। चलिए तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ यूनिक्स। तो इसका होगा यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग। तो यूनिप्लेक्स देखो दोस्तों 3 अक्षर का इसमें एक ही में होगा, बाकी 2 यार इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग याद करना है। और इसका तो कुछ है ही नहीं। EPS का अनइंटरेबल पावर सप्लाई, UIR का है इंफॉर्मेशन रिसोर्स आइडेंटिफायर। URI का यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का दोस्तों बहुत पूछता है, तो इसको याद कर लीजिए भाई साहब, फिर से याद बोल रहा हूँ, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। USB का होगा यूनिवर्सल सीरियल बस हो जाए। उमंग का हो जाएगा यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये बहुत पूछता है, सबसे ज़्यादा यही पूछता है।
अनस्ट्रक्चर सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। कभी कभी बीच में से पूछ देता है कि यस का मतलब क्या होगा, पहले यस का मतलब क्या होगा। अभी एक सवाल मेरे में आया था, एक लड़का भेजा था, तो ऐसा कुछ आया था। चलिए दोस्तों, यूटीआर का हो जाए, ये भी बहुत पूछता है दोस्तों, पेमेंट का है तो इसका यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर यूनिफाइड करके चले आते हैं दोस्तों, तो ऐसा नहीं होता, इसका यूनिक होगा और यूपीआई में यूनिफाइड होता है, तो याद ध्यान रखिएगा। BEDU का विजुअल डिस्प्ले यूनिट, और VLAN का वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। सिर्फ बी को आप क्या करना है, वर्चुअल, VLAN का वर्चुअल होगा, बाकी आपको लैन का तो पता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब, कोई भी इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता, कोई भी आ सकता है किसी भी सबके एग्जाम में, सबका अलग अलग रहता है, तो एक ही में सबका थोड़ी आएगा फुल फॉर्म, तो आप सब याद करके जाइए। चलिए दोस्तों, इसमें है BEM, वो का BM का वर्चुअल मेमोरी होता है, VoIP का होता है, BIOP का होगा दोस्तों, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। BAP का होगा, इसको बहुत होता है, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस होता है दोस्तों BAP के। BPA बोलते नहीं है, तो उसका वर्चुअल पेमेंट एड्रेस होता है। आपने देखा हो जब पेमेंट करते हैं तो उसके नीचे आता है। W3C का होगा, वर्ल्ड वाइड वेब कंजर्टियम। बेस का होगा वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर। वैन का होगा वाइड एरिया नेटवर्क। वेब का होगा वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। वाईफाई का होगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वायरलेस फिडिलिटी। WORM का होगा राइट वंस रीड मनी। राइट एक बार लिखो, बार बार पढ़ो, तो ऐसा है सिस्टम। WROM, इसको याद कर लीजिए दोस्तों, बहुत पूछता है, ये भी देखने में लगता है कि नहीं पूछेगा, लेकिन पूछता है। WWAN का हो वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क। तो आपको बैन का तो पता होगा, वाइड एरिया नेटवर्क है, बाकी वायरलेस कर लेना। WWA का तो सबको याद रहता है, जो पढ़ता है उसको ऐसा है नहीं कि याद नहीं होगा, तो इसको पूछता है लेकिन कम पूछता है, क्योंकि ये बहुत सब जानते हैं। ये भी पूछता है वो दोस्तों, XHTML, तो इसका होगा एक्सटेंसिबल, बस याद कर लीजिए, बाकी तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता ही है। XML का होता है दोस्तों, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। चलिए दोस्तों, यहाँ पर समाप्त होता है, एंड होता है वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिसका एग्जाम है CCC का दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्वेश्चन कोई भी एक ऐसा नहीं कि आपका टाइम पास है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका एग्ज़ाम सही निकले, तो मतलब पास हो जाए आप।